रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीं, चाँद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका, किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता, किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ओम आनंदम। आनंद ध्यान योग इस आरंभिक कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो आज के सत्संग का जो विषय आनंद की खोज, और आनंद की खोज और इस आनंद से संबंधित अनेकों कार्यक्रम आप कर चुके हैं। जो साथी मित्र पहले से जुड़े हैं वो काफ़ी कार्यक्रम कर चुके हैं। अब हम इस विषय पर आने से पहले और आगे जो हमारा जो प्रोसेस रहेगा कि जो ध्यान आप करेंगे वो महत्वपूर्ण है।
और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सुनना उसी से संबंधित होता है और फिर हम ध्यान करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ध्यान आप सभी करेंगे पहले, और वो जो छोटा सा ध्यान है वो बहुत मुख्य क्रिया समझें उसे, महत्वपूर्ण, क्योंकि विषय आनंद ध्यान का है और जो हम जिसके लिए बैठे हैं और जो सत्संग का विषय है वो आनंद की खोज। तो इसलिए इन सब को करने से पहले एक छोटा सा ध्यान आप सभी के लिए, इसलिए आप सभी इस छोटे से ध्यान में प्रवेश करेंगे और दिल से, तन्मयता से, पूरे मन से, पूरे भाव से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी आंखें बंद कर लेंगे और जैसे भी जहाँ जिस रूप में भी बैठे हैं आप, सोफे पे, नीचे, जहाँ भी जैसे ही बैठे हैं, बस आराम से बैठ जाएं। बैठना है, भले ही आप सहारा लेके बैठ सकते हैं, लेकिन स्पाइन को थोड़ा सीधी रखें, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें और आराम से बस बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, कोई आंखें ना खोलें। जब भी आप ध्यान करते हैं तो जब आपको इशारा मिले आंखें बंद करने का, तो इस विनती को आप सहज स्वीकार करें और आंखें बंद कर लें। जो नए साथी मित्र भी अगर जुड़े हैं तो उनसे भी विनती है, प्रार्थना है कि वो आंखें बंद कर लें। छोटा सा ध्यान है, 10 मिनट का ही ध्यान है। फिलहाल आप आंखें बंद कर लें, सभी की आंखें बंद हों। आनंद ध्यान योग में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है। आज हम अभी सभी 5 मिनट के लिए एक छोटा सा ध्यान, और छोटा सा ध्यान शरीर, श्वास, इन तीनों का संबंध एक साथ हम करेंगे। सभी धीरे से आंखें बंद कर लें। कोई भी एक स्थिति बना लें, जैसे आप बनाना चाहें, जैसे बैठना चाहें, जैसे भी होना चाहें। एक स्थिति बना लें बस, कोई भी एक स्थिति बना लें और शरीर को ढीला छोड़ दें बस। और एक स्थिति बना लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और एक स्थिति बना लें। थोड़ा हलना डुलना ना हो, बस एक स्थिति। बस बैठना है और कुछ नहीं, बस आप बैठे हैं जैसे भी हैं, बस बैठना। शरीर के द्वारा हम बैठे हैं, उस शरीर को महसूस करें। पैरों को, जैसे भी पैर मुड़े हुए हैं, महसूस करें। हाथों को जहां जैसे भी रखे हैं, महसूस करें। और पूरे शरीर को देखें, जैसे भी बैठा है, शरीर से बिल्कुल जुड़ जाएं। जुड़ जाएं शरीर से। पूरा ध्यान शरीर पर, जैसे भी बैठे हैं, पूरा ध्यान शरीर पर।
पूरा ध्यान शरीर पर। जैसे ही आप इस समय को थोड़ा सा लंबा करेंगे तो शरीर अपने आप से लाइट होने लगता है। शरीर बिल्कुल लाइट हो जाता है। अब शरीर में श्वास है, बस श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास आ रही है, जा रही है। शरीर के भीतर श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है। शरीर एक स्थिति में है बस, और शरीर में कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल ढीला ढीला। बस श्वास है, बस श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास से जुड़ गए, श्वास के प्रति पूरा ध्यान। श्वास आ रही है, जा रही है, बस। श्वास आई, श्वास गई, इसी पे पूरा ध्यान। लंबी है तो लंबी, छोटी है तो छोटी, बस। कोई नियम नहीं, जैसी भी है सामान्य श्वास, जैसे भी है, जैसी भी है, जैसी भी है, बस उसे देखते रहें। और ये सब मन श्वास को भी महसूस कर रहा है, शरीर को भी महसूस कर रहा है। श्वास को भी महसूस कर रहा है और शरीर को भी। शरीर और श्वास दोनों को मन महसूस कर रहा है। शरीर से भी गहरा संबंध है, श्वास से भी गहरा संबंध है, मन से भी गहरा संबंध है। इन तीनों का गठजोड़ है और एक दूसरे के पूरक हैं। मन को जब दुख होता है तो शरीर तक पहुंचता है, और शरीर को जब कोई कष्ट होता है तो मन तक पहुंचता है। और जब हम शांत होते हैं तो श्वास बड़ी सहज होती है, और जब हम थोड़े से क्रोध में होते हैं तो श्वास बदल जाती है। इसलिए इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण गठजोड़ है और आपसे बहुत गहरा संबंध है। ये जैसे ही सद जाती है, जैसे ही आप इन तीनों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो समझो बाहर का संसार जिसे लोग कहते हैं वो आपका सुंदरतम हो जाता है। इसी भाव के साथ तीनों के साथ रहें। शरीर है, श्वास है और मन है। तीनों के प्रति सजग हैं आप, तीनों के प्रति सचेत हैं आप। अभी तो लगता है कि मन ये सब महसूस कर रहा है, लेकिन एक आपकी ऐसी स्थिति भी है जहां इस मन से पार हो जाते हैं।
ध्यान वहीं तक ले जाने की एक प्रक्रिया है। आज आप अभी छोटी सी विधि के द्वारा अपने पास होने की कला, इन तीनों माध्यम से कहते कि हम अपने पास कैसे हों, तो तीनों माध्यम आपके पास अपने पास होने के लिए शरीर के प्रति सचेत हो जाना, श्वास के प्रति सचेत हो जाना, और मन में जो भी भाव, जो भी विचार, जो भी दृश्य उठते हैं उनको देखने वाला बन जाना। बस अब धीरे से 2-4 लंबी सांस लेंगे, गहरी, धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से। छोटी सी एक विधि आप सभी ने की। अगर जो नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं, जिन्होंने ये छोटी सी विधि की है और जो पहले से ही इस विधि को करते आ रहे हैं, जैसे ही हम शरीर से जुड़ते हैं और शरीर के प्रति सचेत होते हैं, तो समझो जो ध्यान का पहला तल है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगेगा। ऐसे ही श्वास है, श्वास से जुड़ते हैं और उसके प्रति जैसे ही सचेत होते हैं तो और थोड़ी गहराई बनने लगती है। और फिर मन है, उस मन को जैसे ही देखते हैं, उस मन के जैसे ही हम दृष्टा होते हैं, तो वैसे वैसे हम संपूर्ण अपनी पूर्ण व्यवस्था को देखने में सक्षम हो जाते हैं। और इस देखने में ही जिसके लिए हम बैठे हैं, आनंद की खोज, वो झलक आपको मिलती है। लेकिन ये तो एक छोटी सी ध्यान की विधि के द्वारा उस झलक को आप अनुभव करते हैं। लेकिन अभी विषय आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आनंद की खोज, और इस खोज में आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। बहुत से साथी मित्र जानते भी होंगे कि जब भी मैं बोलता हूं कि मुझे आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, तो थोड़े अलर्ट हो जाते होंगे। और वो अलर्ट होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपस में आदान प्रदान ही एक उपनिषद जो हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ये गुरु और शिष्य के बीच ऐसे ही एक आदान प्रदान होता है। इसलिए आदान और प्रदान जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा, फिर आप इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जिस विषय के साथ आज हम सत्संग में बैठे हैं, फिर उसके बाद हम ध्यान में डूबेंगे। तो जैसे आनंद का संबंध
मुख्यतः 5 चीज़ों से जुड़ा है। एक प्रकृति जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो दिखने वाला हिस्सा है। एक हमारा शरीर जिससे आनंद का संबंध जुड़ा है। तीसरा हमारा मन, आनंद का संबंध गहरे से जुड़ा है। फिर चौथा हमारी आत्मा, आनंद का संबंध जुड़ा है। पांचवा परमात्मा, जिससे आनंद का गहरे से संबंध जुड़ा है। इन 5 तलों से आनंद का संबंध जुड़ा है और इन 5 तलों से आपका भी संबंध बहुत गहरे से जुड़ा है। तो इसका मतलब मैंने थोड़ी मदद की है आप सब के लिए। अब इस मदद को, इस खोज को हम आगे बढ़ाएंगे आपस में मिलजुल के। तो जैसे मैंने ये 5 चीज़ें आपके सम्मुख रखी कि इन्हीं से आनंद का संबंध है और इन्हीं में हमें उस आनंद को खोजना है। तो इसलिए आप सबसे बस इतना सहयोग कि अभी तक हो सकता प्रकृति के तल पे आपको आनंद की अनुभूति हुई हो, शरीर के तल पे जो भी आनंद आपको महसूस हुआ हो, किस घड़ी कब कैसे आपको महसूस हुआ है, ऐसी प्रकृति के तल पे कब और किस समय आपको वो अनुभव में कुछ आई है ऐसी झलक। फिर मन के तल पर जब हम बहुत आह्लाद और उमंग और तरंग और उत्सव में डूब जाते हैं, तो ये जो इशारे हो रहे हैं, ये जैसे भी आपके जीवन में ये पल आए हैं या वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, जितने भी आए हैं, वो एक ऐसी घड़ी होती है जो आपको बिल्कुल पता होती है, बहुत अच्छे से पता होती है। ऐसे ही जब हम, क्योंकि ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, जो पुराने साथी मित्र हैं, तो कई बार हम उस आत्मा के तल पर पहुंचते हैं, तो वहाँ भी उस आनंद में डूबते हैं। और जब कभी उस ब्रह्मांडीय शक्ति से एक होते हैं, उस अस्तित्व से एक होते हैं, उस परमात्मा से जब एक होते हैं, उस विश्व शक्ति से जब आप जुड़ते हैं, तो भी आनंद आपके भीतर प्रकट होता है। ये मैं सहयोग कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ अनुभूतियाँ अगर आपके पहले तल से जुड़ी हैं, दूसरे तल से जुड़ी हैं, तीसरे तल से जुड़ी हैं, चौथे तल से जुड़ी हैं, 5वें तल से जुड़ी हैं, तो अब तैयार हो जाएं। वो कैसे कैसे आपको कब कब वो प्रतीति हुई है, आप वो 5 व्यवस्थाओं से आपको वो अनुभव रहा है। इसलिए हम एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए सभी आत्म मंथन या विचार मंथन में डूबेंगे और अपने भीतर झांकेंगे कि कब कब वो पल हमारे भीतर आए, कब कब किस किस दौरान वो चीज़ें हमारे अंदर घटित हुई। तो थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और अपने स्वयं का अवलोकन करना है, अपने स्वयं के भीतर अपने आप को देखना है। आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें कि हम अब एक खोज पर निकल रहे हैं। और आनंद की खोज इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये किसी भी मत मतांतर, रीत परिपाटी, किसी धर्म से नहीं जुड़ा। ये हमारा आंतरिक जो जगत है, हमारा जो निज स्वभाव है, हमारे स्वयं से जुड़ा है। इसलिए अगर कोई आस्तिक है या नास्तिक भी है, तो आनंद दोनों की तलाश है। इसलिए हर
व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इसी दौड़ धूप में लगा हुआ है। तो जो पांचों तलों से जो आपके आनंद का संबंध जुड़ा है, अवलोकन करें, विचार करें कि कब कब आपके जीवन में ऐसी वो घड़ी आई। और सबको पता होता है ये सब कि मेरे जीवन में बचपन में आई कि जवानी में आई कि और जब मैं वरिष्ठ हुआ, इसलिए मैं उम्र दराज व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति बोलता हूँ, उसके जीवन में आई। तो जिसके जब भी जीवन में कुछ पल आए हैं तो उन पलों को याद करें। ये भी आपके लिए एक छोटा सा ध्यान बन जाएगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी साथी मित्रों को वो पल याद आए होंगे। अब धीरे से, बस धीरे से आंखें खोलेंगे सभी, धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोलें। चीज़ें अब आपके द्वारा प्रकट हो रही हैं। मैंने बस थोड़ा सा आपका साथ दिया और मैंने 5 तलों से आपको जोड़ा कि 5 तलों पर आनंद का अनुभव जुड़ा है। वो शरीर के तल पे है, वो मन के तल पर है, आत्मा के तल पर है और परमात्मा के तल पर है और प्रकृति के तल पर है। अब जो मेन है कि हम उस आनंद की खोज में अगर निकल रहे हैं तो मूल देशना में तो हमारा जीवन आनंदित हो, इसलिए हम इस मनुष्य योनि में आए हैं। मंजिल वही है, पहुंचना वही है। और आपके जीवन में कुछ पल भी ऐसे आए हैं और जुड़े भी हैं। अगर हमें सही में उस आनंद में ही रहना है तो आनंद की खोज, खोज का मतलब कहीं बाहर कहीं कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको आनंद में लेके जाएगी। अगर बाहर प्रकृति का सौंदर्य भी अगर सुंदर दिख रहा है तो उसका सौंदर्य बोध हमारे अंतस में है, हमारे भीतर है, इसलिए हमें वो सुंदरतम लग रहा है। इसका मतलब सब चीज़ें हमारी भीतरी अवस्था से जुड़ी हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारे स्वयं से ही उस आनंद का संबंध जुड़ा है। लेकिन कुछ विचारों के कारण मुझे विचार विमर्श में घुसना पड़ता है। जब कभी बुद्ध निकले थे और तब उन्होंने जब 4 आर्य सत्य को खोजा कि जीवन दुख है, दुख का कारण है और दुख के दूर होने की संभावना है और दुख का उपाय है, तो आप थोड़ा सोचना कि ये 4 आर्य सत्य बुद्ध से जब प्रकट हुए तो वो क्यों हुए, किस लिए हुए? क्योंकि उन्होंने देखा शरीर के तल पे दुख और कष्ट और पीड़ा है। उन्होंने देखा प्रकृति के तल पे दुख और कष्ट और पीड़ा है। आप समझ गए प्रकृति के तल पे कैसे? भूकंप के हम झटके अब भी महसूस कर रहे हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं जंगल में आग लग जाती है,
पशु पक्षी तो बेचारे भयभीत हो ही जाते हैं, और धीरे धीरे वो जंगल की आग, कभी जब मानव रहता होगा उस समय वो भी उस आग से दुखी होते होंगे। यानी कि जो प्रकृति का जो प्रकोप है उससे भी हमें कष्ट मिलते रहे हैं, और आज भी इसी प्रकृति के प्रकोप से हमें कष्ट से जूझ रहे हैं। जब इस समय जो वैश्विक जो महामारी हमारे चारों तरफ है, ये सब प्रकृति की आपदाएं हैं, प्रकृति के प्रकोप हैं जो हमें घेरे रहते हैं। तो ये उस समय बुद्ध ने जब देखा एक एक डंग पे, हर डंग पे दुख जुड़ा है, और फिर दुख के कारण को भी ढूंढा। अब इन चीज़ों को हम जब देखते हैं तो अपने चारों तरफ पाते हैं कि मामला तो यही है, और हम अपने जीवन में भी देखते हैं तो पाते हैं कि यही है। लेकिन मैंने यहाँ से आरंभ ना करके मैंने क्या कहा कि जो आपके आनंद के पल हैं उनको याद करें। लेकिन जब हम पूरी मनुष्य व्यवस्था को जब देखते हैं, पूरी पृथ्वी पर जब मानव जाति को देखते हैं, इसलिए हम अपने स्वयं तक और अपने आप को जब देखते हैं तो यहाँ ध्यान का जो संबंध है और जिस चीज़ के लिए आप बैठे हैं उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बस अगर आप अपने स्वयं में अगर उस आनंद में लौटते हैं, और ध्यान ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा आप आनंदित होते हैं। वो भले ही झोपड़ी में रह के कबीर आनंदित हुआ या महल छोड़ के महात्मा बुद्ध आनंदित हुए, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं, अब इसको थोड़ा समझ जाना। इसलिए गरीब और अमीर का संबंध नहीं आनंद से। इसलिए मैं पूरी मानव और मनुष्य जाति के लिए ये छोटा सा संदेश आपके द्वारा औरों तक भी पहुँचे, इसलिए मैं छोटा सा इशारा कर रहा हूँ। इसलिए कभी कॉलेज के समय मेरे भीतर ये चीज़ें उठती थी कि चलो मेरे भीतर तो वो प्रज्ञा चक्षु, वो ज्ञान फूट रहा है, लेकिन मैं जब चारों तरफ देखता था मुझे भी नज़र आता था ये सब। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत गहरे जब अनुभव में डूबे, और उस डूबते डूबते जब हम उस वास्तविक सदा उस आनंद की अवस्था में जब रहने लगे, तो तब बहुत सारी चीज़ें भीतर अनुभव में उतरती हैं। इसलिए चारों तरफ अब इस समय क्या हो रहा है, अब ऐसा अगर हम नज़र रखें अपने पर और चारों तरफ ना देखें तो कहेंगे कि तो बड़ा स्वार्थी है, सेल्फिश है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना साथियों। यहाँ जो अब मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं बस इतना इशारा कर रहा हूँ, अगर आप थोड़े समय के लिए अगर स्वार्थी भी बनते हैं, सेल्फिश भी बनते हैं, और अपनी उस आनंद की खोज को परिपूर्ण कर लेते हैं, तो मुझे इतना पता है कि कबीर को जब उस झोपड़ी में रह के आनंद प्रकट हुआ तो वो आनंद औरों तक भी पहुंचा, और बुद्ध को जब वो आनंद प्रकट हुआ तो वो आनंद औरों तक भी पहुंचा। इसलिए भले ही 7-8 साल जो है बुद्ध ने लगाए अपने स्वयं के उस आनंद को खोजने में, या यूं कहें कि अपने जीवन से उस दुख की विदाई देने में, उस दुख के उपाय में। और दुख का उपाय अगर हो जाए तो फिर क्या बचेगा, आनंद ही बचेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अगर थोड़ा सा समय लगाते हैं इस आनंद की खोज में, तो इसे आप अपने आप को उस दृष्टि से ना देखें कि चारों तरफ तो आकार है, चारों तरफ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं, बस मैं इतना इशारा कर रहा हूँ कि अगर जैसे ही आपकी वो खोज पूर्ण होगी तो मुझे विश्वास है, और मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ कि आपका आनंद औरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए आनंदित व्यक्ति ही उस प्रेम को बांटता है, और वो बंटता है बिन शर्त बिन मांग। इसलिए आपका अगर मैं कहूँ जो लक्ष्य है, जो मंजिल, जो खोज,
वो तो उस आनंद की है, इसलिए हम उसी आनंद की खोज में लगे हुए हैं और उसी आनंद में डूबना है और अपने आप को परिपूर्ण यानी कि उस आनंद की लहरियों में ही लहराते रहना है। और फिर जो दृष्टि है औरों के प्रति, जो चारों तरफ ये सब चीज़ें जो हो रही है, तो आपकी दृष्टि साफ होगी और आप एक कल्याण मित्र के तौर पर प्रकट होंगे। इसलिए बस मैं आपको इतना इशारा कर रहा हूं कि हमें उस आनंद में डूबना है और फिर आपके द्वारा कभी भी किसी के प्रति किसी तरह की भी दूसरी तरह की भावना आपके भीतर से प्रकट नहीं होगी। इससे बड़ा और कल्याण नहीं हो सकता। चारों तरफ एक दूसरे के प्रति जो नज़रिया, जो दृष्टियाँ जो बनी हुई हैं अब इस समय, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। चारों तरफ जो आपस में जो मानव एक दूसरे के प्रति जिस नफ़रत भावना से भरा हुआ है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए इस पृथ्वी के कल्याण मित्र बनना है आपको। इसलिए अब ये जो ध्यान है बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। इस ध्यान में आप सबको डूबना है। इसलिए आज छोटे से संदेश को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसको आत्मसात करेंगे और ध्यान द्वारा अपने आप को उस आनंद लहर में डूबते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलता हूँ, इशारा करता हूँ। और जो नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं तो उनसे गुजारिश और विनती ज़रूर है कि ध्यान को बीच में ना छोड़ें, ध्यान को पूरा ही करें। इसलिए इस ध्यान में पहले हमें हाथ जोड़ना है, फिर आपको इशारा मिलेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ कि एक नासिका से जब दूसरा चरण आएगा तो एक नासिका यानी कि हमें राइट को बंद करना है और लेफ्ट से श्वास को अंदर भरना है और फिर राइट से छोड़ना है। फिर राइट को बंद करना है, फिर लेफ्ट से श्वास को लेना है, फिर राइट से छोड़ना है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। राइट को बंद करना, लेफ्ट से लेना है, राइट को छोड़ना है। फिर दूसरी प्रक्रिया होगी, राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, जितनी भी जल्दी से आप कर सकते हैं इसे, जल्दी जल्दी उतनी जल्दी से आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कपाल भाती का इशारा मिलेगा। कपाल भाती मैंने आपको बता ही रखा 3 तरीके से। एक होता है धीरे से और एक होता है इससे थोड़ा सा तेज, यानी कि थोड़ी सी मध्यम गति। और एक इससे और तेज। तीनों में से जैसे आप करना चाहें वैसे कपाल भाती करें, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इशारा मिलेगा अनुलोम विलोम का, तो आप अनुलोम विलोम करें। फिर आपको लंबी गहरी श्वास का, हो सकता है पहले अनुलोम विलोम आए, फिर कपाल भाती और फिर लंबी गहरी श्वास। बस इसका ध्यान रखेंगे और उसके बाद फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी तैयार हैं? अब सभी जो है आंखें बंद कर लेंगे और पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेगी। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे सभी मित्र। ध्यान से पहले आपके लिए एक गीत है बड़ा प्यारा। उस गीत में आप बैठे बैठे या खड़े होके जैसे भी आप करना चाहें, नृत्य करें या बैठ के करें
नृत्य में बस आप नृत्य करते रहें, बैठे बैठे नृत्य करें, लेकिन सांसों को थोड़ा अपने आप से बाहर फेंकते रहें, फेंकते रहें, फेंकते रहें, बस इसका ध्यान रखेंगे। सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे, पहले नृत्य करेंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे सभी, इसका ध्यान रखें। जो खड़े होके करना चाहें वो खड़े होके कर सकते हैं नृत्य, और नृत्य करते करते सांसों को बस बाहर फेंकते जाएं, सांसों को बाहर फेंकते जाएं और झूम जाएं, खो जाएं नृत्य में। आंखें बंद करें, आंखें बंद रखें, आंखें कोई ना खोले। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। पैरों वैरों को खोल लें और बिल्कुल मस्ती में डूब जाएं, संगीत में डूब जाएं। आंखें बंद रखें, कोई आंखें ना खोले, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। हो जाएं नृत्य में, संगीत में डूब जाएं और सांसों को बस बाहर फेंकते रहें। इंसानियत है खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। करो बदनाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो।
नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। हाथ जोड़ लेंगे सभी, आंखें बंद कर लें। सभी हाथ जोड़ लेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जब मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। जो खड़े हुए साथी हैं वो बैठ सकते हैं, वो बैठ जाएंगे। जो खड़े हुए साथी मित्र हैं वो बैठ जाएंगे सभी। अब खड़े ना रहे कोई भी खड़ा ना रहे, बैठ सकते हैं। आनंदम एक बार और करेंगे सभी। आनंदम अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें। आंखें बंद रखें। और आप सभी, जो पहला चरण मैंने आपको बताया था, दाएं नथने को, दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को अंदर भरें और फिर बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास को निकालें। फिर बाएं से भर के बस दाएं से निकालते रहना है और एक दूसरे को बंद करते रहना है। इस क्रिया को आरंभ करेंगे। सभी करते जाएं, सभी करें, सभी साथी मिलकर करें, कोई रुके ना, करते जाएं, इस कर्म को करते जाएं।
नाभि पर चोट जाएगी, जैसे ही सांस को बाहर निकालेंगे नाभि पर चोट जाएगी। करते जाएं करते जाएं, 30 सेकंड और करें, 30 सेकंड और करें। रिलैक्स रिलैक्स। अब आंखें बंद रहें, आंखें खोलने की जल्दी ना करें, कोई आंखें खोलने की जल्दी ना करें, आंखें बंद रहें। अब बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से सांस को अंदर भरें और फिर बाई नासिका से निकालें। इस क्रम को जारी रखें। स्टार्ट। नाभि पे चोट जाएगी, जैसे सांस को बाहर निकालेंगे नाभि पर चोट जाएगी। करते जाएं करते जाएं, कोई साथी मित्र रुके नहीं, करते जाएं। सेकंड और 30 सेकंड और करें, करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी करेंगे। आंखें बंद रखें, दाई नासिका को बंद करते हुए श्वास को बाई नासिका से अंदर भरें, फिर बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को बाहर निकालें, फिर वापस दाई नासिका से सांस को अंदर भरें, और फिर बाएं से निकालें। इस क्रम को जारी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे सांसों में लयबद्धता के लिए करते जाएं, रोके ना कोई अपने आप को। ताकत के साथ सांस नहीं भरनी, भीतर सहजता से सांस को भीतर लेना है और लंबाई से भीतर लेना है, और फिर उतनी ही लंबाई से दूसरे नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। लंबी गहरी अंदर सांस को सहजता से भीतर लें, फिर बिल्कुल सहजता से ही लंबी गहरी सांस को बनाए रखते हुए ही बाहर निकालें। इस क्रम को जारी रखें, जारी रखें।
30 सेकंड और। बहुत सुंदर, करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद रहें। आंखें मैं खोलने के लिए इशारा ही नहीं कर रहा, तो कोई आंखें ना खोले। आंखें बंद रखते हुए ही हमें इस प्रयोग को करते रहना है। अब कपालभाति 3 तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे आपको रुचिकर लगता है, जैसे आपको अपनी लयबद्धता को खोजना है, तो वैसे बस सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। एक लय बनाएं अपनी सांसों की, सांसों की लय बनाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकें, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना है। पेट स्वतः अपने आप भीतर जाता है, पेट अपने आप वैक्यूम होता है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। रोके न कोई मित्र अपने आप को। प्राण शक्ति को जागृत करना है, जगाएं उस प्राण शक्ति को। श्वास उस प्राण शक्ति के जागृत करने में सहयोगी होता है। सांसों की क्रिया कपालभाति को जारी रखें। बहुत सुंदर, करते जाएं, करते जाएं। सेकंड और करें। रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बंद रहें और अब लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी और गहरी नाभि तक भीतर सांस को जाने दें। पूरी लंबाई से सांस को भीतर लें और लंबाई से ही सांस को बाहर छोड़ें। ये कोई नियम नहीं है, बस आपको लंबाई से भीतर सांस को भरना है। जितनी भी लंबाई से आप सांस को भर सकते हैं, सांस को भर के रोकना नहीं और ना बाहर निकाल के रोकना। सांस पर सांस, सांस पर सांस,
लंबी भीतर गई, फिर बाहर निकाली। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास। कोई भीतर भर के ना रोके, कोई बाहर निकाल के ना रोके, बस लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी। लेते जाएं, लेते जाएं। श्वासों की पूरी शक्ति को लगा दें, प्राण शक्ति जागृत होगी। लंबी और गहरी श्वास। अब इस क्रिया में कंजूसी ना करें, कोई भी कंजूसी ना करे। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। छोटी है तो छोटी, लंबी है तो लंबी, जैसी भी आपकी श्वास है, बस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। अथाह शक्ति है, बहुत शक्ति है आपके अंतरतम में। उस शक्ति का भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल अभी अभी करें, अभी करें, अभी करें। लंबी और गहरी सांस। रोवां रोवां, शरीर का एक एक रोवां पुलकित हो रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, शरीर संपूर्ण स्वस्थ होगा। आपके ब्लड सेल पूरे एक्टिव हो गए हैं। आप बिल्कुल एकदम मन से शांत होते जा रहे हैं। मन एकदम शांत होता जाएगा। निपट शांति आपको घेर लेगी। आप लंबी और गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं। रोके नहीं, रोके नहीं कोई साथी मित्र। लंबी और गहरी सांस को लें, भरपूर ऑक्सीजन को भीतर लें, पूरे फेफड़ों तक श्वास को लें, पूरी ऑक्सीजन को भीतर भरें, फिर बाहर निकालें। बस बाहर और भीतर, बाहर और भीतर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 1 मिनट और करना है, बस 1 मिनट और, 1 मिनट और। नाभि तक श्वास पूरी गई, फिर बाहर निकली। श्वास के साथ भीतर जाएं और श्वास के साथ ही बाहर निकलें। श्वास के साथ ही भीतर जाएं, फिर श्वास के साथ ही बाहर निकलें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अब श्वास को बाहर निकाल के रोकना है। ऐसे ही बिल्कुल अब श्वास को बाहर निकाल के रोक दें, बाहर निकाल के रोक दें। जितना सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें। जबरदस्ती नहीं रोकना है। जितना सामर्थ्य है उतनी देर श्वास को बाहर निकाल के रोके रखें। फिर भीतर भर के रोकना है। ऐसे कैसे फिर भीतर भर के रोक सकते हैं श्वास को? जितना सामर्थ्य है रोके रखें, जितना सामर्थ्य है रोके रखें। जबरदस्ती नहीं रोकना। तीन से 4 बार इस चरण को जरूर करें। सांस को बाहर निकाल के रोकना, फिर भीतर भर के रोकना। एक सुन्नत आपको घेर लेती है। निपट शांति। सब ठहर जाता है और एक स्थिति को बनाए रखें।
सब ठहर जाता है, एक मौन घेर लेता है। अब बस सामान्य श्वास पर आ जाएंगे। अब केवल सामान्य श्वास पर अब ना रोकना है भीतर भर के, ना बाहर निकाल के रोकना है। बस सामान्य श्वास, केवल सामान्य श्वास। बस श्वास जो सहज है आपकी, बस उस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। सहज सामान्य श्वास है, बिल्कुल बिल्कुल सहज सामान्य श्वास जैसी है वैसी श्वास जो आपकी निरंतर श्वास चलती रहती है, जाने अनजाने में श्वास चलती रहती है। और जाने अनजाने में जो श्वास आपकी चलती रहती है, अब उसके प्रति आप सचेत हैं, सजग हैं और बिल्कुल शरीर से बिल्कुल आप स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। एक अवस्था है और आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर हैं, बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हैं। और श्वास बिल्कुल सामान्य सहज और सामान्य श्वास है, बिल्कुल। अब ये जो सहज और सामान्य श्वास है, बस अब इस सामान्य श्वास के साथ रहना है, यानी कि श्वास भीतर गई, उसे देखें, नाभि जो आपकी नाभि है, उस नाभि तक श्वास को महसूस करें। जैसे ही श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है और
आपका पूरा ध्यान अब नाभि पर आ जाए। पूरा ध्यान नाभि पर आ जाए और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। थोड़ी देर नाभि तक श्वास गई, उसे महसूस कर रहे हैं आप अच्छे से, और फिर बाहर निकली श्वास, उसे भी महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही श्वास बाहर निकलती है वैसे ही नाभि सिकुड़ती है, और जैसे ही श्वास लेते हैं तो नाभि फूलती है। आप अच्छे से इन दोनों गतियों को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से। आप बंद आंखों से इस श्वास की गति को महसूस कर रहे हैं। श्वास नाभि तक, पूरी श्वास नाभि तक। अब बस केवल श्वास के बाहर निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। ली अपने आप से जाएगी, बस श्वास निकलने पर पूरा ध्यान। बाहर जाती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। पूरा ध्यान निकलती हुई श्वास पर। बस अब निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। सांस तो निकल ही रही है, आप तो बस ध्यान दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे। आपको जबरदस्ती श्वास नहीं निकालनी, आप तो बस केवल बाहर निकलती हुई श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। श्वास बाहर निकल रही है, बस निकलती हुई श्वास पर ध्यान। जैसे ही निकलती हुई श्वास पर आपका ध्यान जाता है, श्वास तो अपने आप से लिया जाता है, लेकिन अब निकलती हुई श्वास जब आपके प्राण छूटते हैं तो श्वास निकलती है। यही श्वास
शरीर में जब हैं हम तब भी आपसे जुड़ी है, और जब शरीर छूटता है, प्राण छूटते हैं, जब श्वास बाहर निकलती है, तो भी आप इस प्राण में शरीर से जुड़े रहते हैं। तो कोई चिंता नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं। अब निकलती हुई सांस पे पूरा ध्यान, पूरा ध्यान। सांस निकलती हुई पर पूरा ध्यान, और जैसे ही आपका पूरा ध्यान निकलती हुई श्वास पर पड़ता है, वैसे ही नाभि वैक्यूम होने लगती है। मणिपुर चक्कर वैक्यूम होने लगता है। नाभि चक्कर वैक्यूम होने लगता है। और जो हारा केंद्र पर ऊर्जा है, वो एकदम इस नाभि चक्कर पर उठाती है। महसूस करें, संकुचित, सिकुड़ना, बिल्कुल सिकुड़ना। केवल अब प्राण में शरीर बचेगा। केवल प्राण में शरीर बचेगा। आकाशीय शरीर बचेगा। उस आकाश में श्वास चल रही है। शरीर में नहीं, आकाश में सांस चल रही है। और आपकी सांस बिल्कुल एकदम खाली होती जा रही है। सांस बिल्कुल एकदम छूटती जा रही है। सांस बिल्कुल एकदम खाली होती जा रही है। इसी अवस्था के अनुभव में रहना है। इसी अनुभव में रहना है। इसी अनुभव में रहना है। यहीं से निपट शांति, प्रेम, मैत्री और आनंद का जन्म होगा। उसी की प्रतिमूर्त हैं आप। उसी की प्रतिमूर्त हैं। इसको करते रहें। करते रहें।
इस अभ्यास को जारी रखें, इस अभ्यास को जारी रखें।
जो भी साथी मित्र ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो बस धीरे से, बिल्कुल धीरे से, बैठे हैं या लेटे हैं, बस वो अगर ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो बस धीरे से हाथों को हिलाएंगे, बस धीरे से, बिल्कुल धीरे से। और धीरे से ही अगर लेटे हैं तो बस करवट लेके धीरे से उठेंगे, बस धीरे से, और धीरे से उठ के बैठेंगे और धीरे से, बस धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। ओम आनंदम, ओम आनंदम,